हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी लोगों को संकट चौथ व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी माताएं इस व्रत को कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। नारायण, इस बार की जो संकट चौथ व्रत है बड़ा ही विलक्षण व्रत है, क्योंकि चतुर्थी तिथि के दिन जब चौथ के दिन अगर मंगलवार आता है तो वो एक प्रकार की दिव्य जो चतुर्थी होती है वो मान ली जाती है। और अष्टमी के दिन अगर बुधवार आए तो वो भी बड़ी विलक्षण तिथि मान ली जाती है। तो अंगारकी चतुर्थी इसको कहेंगे। अंगारकी चतुर्थी तिथि ये बननी है। तो आज के दिन मंगलवार है और चतुर्थी तिथि है, तो नारायण ये बड़ा विलक्षण योग माना जाता है। इस व्रत को आज के दिन जो व्रत किया जाता है, खास करके कि संतान की रक्षा के लिए, संतान के उत्थान के लिए, संतान के सौभाग्य के लिए, संतान के प्राणों की रक्षा के लिए इत्यादि इत्यादि के लिए किया जाता है। नारायण, प्राचीन कथाएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन इस बार जो तिथि पड़ी है ये मंगलवार के दिन अश्लेषा नक्षत्र में, तो बड़ा विलक्षण है आज, क्योंकि दिन भर लोग व्रत करेंगे। और व्रत का जो रहेगा कि आज भगवान को गुड़ और तिल का भोग लगेगा, इसलिए इसको तिलकुटी चतुर्थी भी कहते हैं। अब क्योंकि आज ये व्रत आज सूर्योदय से प्रारंभ हुआ है, कल सूर्योदय तक ये तिथि चलेगी। और लगभग उत्तराखंड में 8:46 के करीब चंद्रोदय होगा। तो चंद्र को अर्घ्य दिया जाएगा, तिल आदि से, जल आदि से और दूध आदि से अर्घ्य दिया जाएगा। कुछ खास एक बातें हैं। आज के दिन गणेश के 1000 नामों का जप जो करता है उसको विशेष पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन गणेश भगवान पे लगभग 1000 बार अगर गणेशाय नमः कह करके तिल भी चढ़ाए कोई गणेश की प्रतिमा पे, तो वो भी बड़ा पुण्य का फल माना जाता है। आज के दिन अगर कोई जल में तिल डाल करके स्नान करता है तो उसका भी बड़ा लाभ माना जाता है। नारायण, कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जिन लोग जो राहु से बहुत पीड़ित हैं और केतु से बहुत पीड़ित हैं, बुध ग्रह से जो पीड़ित हैं, ये 3 ग्रहों के जो योग हैं, इन 3 ग्रहों की जिनकी दशा महादशा बहुत विलक्षण खराब चल रही है, उन लोगों के लिए ये व्रत आज के दिन ये करना चाहिए। और आज के दिन अगर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो गणेश के नामों को जपते हुए 1000 बार 1008 बार जो है तिल जो है भगवान गणेश को चढ़ाएं। अगर आपके नज़दीक कोई देवालय नहीं है कि जहां आप ये तिल चढ़ा पाएँ, तो नारायण आप अगर सुपारी के ऊपर भी कल्पना करके सुपारी के ऊपर भी इस प्रकार से चढ़ाएंगे तो उसका भी लाभ आपको बड़ा उसका लाभ मिलने वाला है। और आक का पौधा अगर कहीं नज़दीक है, आक के पौधे में भी अगर आज आप इस प्रकार से गणेश की स्थापना मान करके, क्योंकि आक के गणेश जो होते हैं, आक की जड़ में भगवान गणेश का साक्षात वास होता है, तो आक के पौधे के जड़ में भी अगर गणेश के निमित्त 1008 बार गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः ऐसे करके पूरा मंत्र ऐसा होगा, गणेशाय नमः पूजयामि अर्चयामि, पूजयामि अर्चयामि, ऐसे करके अगर तिल चढ़ाते हैं या दुर्वा चढ़ाते हैं तो राहुकृत जो पीड़ा होगी या बुद्धकृत जो पीड़ा हो, क्योंकि बुध भी जिनका 6ठा 8वां और 12वें भाव में बैठता, खैर 12वें का तो नहीं पर 8वें भाव का बुध अगर हो और बुध की महादशा चल रही हो, द्वितीय घर का बुध हो, तो बहुत मुश्किल स्थितियां होती हैं कई बार। और राहु की तो आप जानते हैं काल सर्पयोग जिनका है, तो आज ये के दिन गणेश के निमित्त, क्योंकि गणेश ही राहु के देवता हैं, राहु के इष्ट जो हैं, नियंत्रक जो हैं गणेश भगवान ही हैं। गणेश भगवान हो गया और नरसिंह भगवान जो है ये राहु के बड़े नियंत्रक होते हैं। तो इनका आज के दिन आप आराधना बंदन करें। तो ये बातें हैं। और गणेश को आज के दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है। और गजब तिथि पड़ी है आज,
इस तिथि का आनंद लीजिए और गणेश के 1000 नामों का जप करने का या 1000 बार नाम जप करने का आप अगर विधान कर सकें तो वो विधान आपको करना चाहिए। और मंदिरों में जा कर के गणेश की प्रतिमा का दर्शन करें और गणेश भगवान पे गुड़ और तिल से बने हुए भोग को चढ़ाएं। ये ध्यान रखें। हर हर महादेव।